Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. जैसे आपको मालूम है कि 10 सितंबर को एमडीकेट होने जा रहा है, सो इसी वजह से हमने एक स्पेशल सेशन रखी है, एक स्पेशल हमने सेशन स्टार्ट किया है एमडीकेट स्टूडेंट के लिए कि हम जितने कम टाइम में, जितने कम अरसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करवाएं जा सके। और उसी के साथ साथ हमने ये डिसाइड किया कि हर रोज़ एक पूरे चैप्टर का हम पूरे चैप्टर के जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल एमसीक्यूज़ है वो करेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट में हम जो 60-70 एमसीक्यूज़ जो होंगे, कंसेप्चुअल जो होंगे, लॉजिकल जो होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जितना कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये बेसिकली मुख्तलिफ़ पास पेपर से उठाए हैं, जो पीएमसी के टेस्ट होते थे वहीं से उठाए हैं। बाकी जितने भी प्रोविंसेस के बुक्स हैं, जो सिमिलर चीज़ें हैं, जो सिमिलर एमसीक्यू वगैरह हैं, उधर से उठाए हैं। सो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ये आप लोग को होगा कि एक तो आपके 30 मिनट में आप लोग का पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरे के चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, और साथ साथ में जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही लॉजिकल हैं। और इंशाल्लाह मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर वीडियो आप लोग आखिर तक देखेंगे, मीन्स ये सारे एमसीक्यूज़ जो हम करेंगे यहाँ पर आप लोग इन्हें सॉल्व करेंगे, आप लोग इन्हें सीखेंगे, तो आपका जो चैप्टर 80% जो चैप्टर होगा वो इंशाल्लाह आपका यहीं से कवर हो जाएगा। सो आप लोग आखिर तक देखिए। हमने ये जो सेशन स्टार्ट की है, इन्हें पिछले 5 दिन हो गए हैं, हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, आप लोग वहाँ पर सीख सकते हैं और वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। आज हम अपने चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई लेंथी भी है। सो हमने ये बेहतर जाना कि एक वीडियो में ये चैप्टर पूरा रिकॉर्ड नहीं हो सकता, बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम आज जो पार्ट 1 है इसका रिकॉर्ड करेंगे और पार्ट 2 इंशाल्लाह कल रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चैप्टर का नाम जो हमारे पास है कि डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स, कि एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है ये आज हम इनके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। पहले एमसीक्यू में कहते हैं कि द वर्ड एनिमेलिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स। ये जो एनिमेलिया वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है किस चीज़ से? एक लैटिन वर्ड से। और उसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन है हमारे पास ब्रीथ, बी हमारे पास है सोल, सी हमारे पास है बोथ, डी हमारे पास नन है। तो बेटा आप लोग याद रखें कि जो एनिमेलिया वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब सोल भी यानी रूह, और ब्रीथ को हम कहते हैं किसको? सांस लेने को। सो बोथ ऑप्शन इसका सही है और करेक्ट है। अच्छा, एक दूसरी बात ये याद रखिए कि हम सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर जो करेंगे, जो चीज़ें, जो एमसीक्यूज़ एक दूसरे से मुशाबहत रखती हो, रिजेंबलेंस रखती हो, वो इंशाल्लाह हम ज़बानी यहाँ पर बताएंगे। अगर हम सारे लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। सो जो चीज़ें सिमिलर होंगे वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दूसरा एमसीक्यूज़ है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर। जो हमारे पास स्पीशीज़ है एनिमल्स के, वो कितने की तादाद है? किसमें नहीं पूछ रहा यहाँ पर तादाद, सॉरी यहाँ पर स्पीशीज़ के किसमें पूछ रहा है, तादाद नहीं पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास 1.5 मिलियन, बी हमारे पास 0.5 मिलियन और सी हमारे पास 2 मिलियन। तो बेटा यहाँ पर देखिए, अब 1 मिनट में मैं आपको 3 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। अब ये जो 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली 3 एमसीक्यू हैं, ये एक एमसीक्यू नहीं है, ये 3 एमसीक्यू हैं। मैं कैसे मैं बता देता हूँ। पहले तो ये है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर, कि हमारे पास एनिमल्स की कितनी स्पीशीज़ हैं। अच्छा, तो पहले बेटा ये याद रखिए कि जितने भी वर्ड में जितने हमारे पास स्पीशीज़ है, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, अगर कोई आपसे पूछे तो वो हमारे पास है 2 मिलियन। ये आप लोग का एक एमसीक्यूज़ हो गया कि पूरी दुनिया में कितनी स्पीशीज़ की वो हैं, किस में हैं? हमारे पास 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ये प्लांट्स, एनिमल, जो भी सारी चीज़ें हैं ये 2 मिलियंस है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है एनिमल्स का, तो एनिमल्स का बेटा याद रखिए कि जो हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं वो एनिमल्स के हैं, और जो बाकी 0.5 मिलियन अगर पूछे कि ये किस चीज़ के हैं, ये हमारे पास प्लांट्स की है। सही है। तो 3 एमसीक्यूज़ यहाँ पर आप लोग के हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह लास्ट तक देखिए, आप लोग का 80% क्या कवर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन,
कहते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है उनको इंक्लूड किया है किस चीज़ में। ए ऑप्शन है हमारे पास प्रोटोजोआ, बी हमारे पास है मेटोजोआ, सी हमारे पास है क्या पेराजोआ, और डी हमारे पास क्या है ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। ए प्रोटोजोआ, बी मेटोजोआ और सी जो है हमारे पास क्या है पेराजोआ है। सॉरी यार बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही थी। तो हम कौन सा एमसीक्यूज कर रहे थे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन बी। ए ऑप्शन प्रोटोजोआ, बी हमारे पास मेटोजोआ और सी हमारे पास पेराजोआ, डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये कौन से ग्रुप में इंक्लूड है, ये हमारे पास किस चीज़ में है प्रोटोजोआ में। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे पास प्रोटोजोआ में मौजूद हैं। फिर कहते हैं कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग नो टिश्यू एंड ऑर्गन आर इंक्लूडेड इन। अब सिंपल जो मल्टी सेलुलर होंगे, सिंगल सेल तो हमारे हो गए प्रोटोजोआ में, अब मल्टी सेलुलर का पूछ रहे हैं लेकिन सिंपल वन, और वो मल्टी सेलुलर जिनके कोई ऑर्गन्स कोई टिश्यू नहीं होते उसको कौन से ग्रुप में रखा है। ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी हमारे पास मेटोजोआ, सी पेरोजोआ और डी हमारे पास नन ऑफ दीज। सो प्रोटोजोआ तो हो गया यहाँ पर सिंगल सेल में, रह गया मेटोजोआ और पेरोजोआ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग का ऑप्शन पेरोजोआ होगा जो आप लोग के पास सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और साथ साथ में दे आर हैविंग नो टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन पेराजोआ। और यहाँ पर एक दूसरा एमसीक्यू है, कहते हैं अगर कहें आपसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके टिश्यू भी होंगे और ऑर्गन्स भी होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको फिर हम मेटाजोआ कहेंगे। जिनके ऑर्गन्स और टिश्यू नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे पेराजोआ कहेंगे, और जिनके ऑर्गन और टिश्यू होंगे उसको हम मेटाजोआ कहेंगे। तो ये आप लोग का दूसरा एमसीक्यूज भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। द जेल लाइक नॉन सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक आर कॉल्ड। पहले तो ये समझे कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। बेटा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके दो लेयर होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को एक्टोडर्म कहती है और इनर को कहते हैं एंडोडर्म। और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की जाए उसमें तीन मेम्ब्रेन होते हैं। द आउटर वन इज नोन एज एक्टोडर्म, the inner one is known as endoderm, while the middle one is known as mesoderm। तो अब यहाँ पर पूछते हैं कि the gel like non cellular material present in diploblastic are called। वो नॉन सेलुलर मटेरियल जो डिप्लोब्लास्टिक में मौजूद हो उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मिजोगली, बी हमारे पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सी बॉडी कैविटी, डी हमारे पास पेरेन्काइमा। तो बेटा याद रखिएगा जो डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास क्या होती है नॉन सेलुलर मटेरियल होती है उन्हें कहते हैं मिजोगली। सही है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन सीडोसिलोमेट्स द कैविटी इज। ए ऑप्शन है नॉट कैविटी, नॉट ट्रू, बी ऑप्शन है ट्रू कैविटी, सी हमारे पास नो कैविटी। तो बेटा यहाँ पर फिर आप लोग को मैं तीन एमसीक्यूज एक मिनट में सॉल्व कराऊंगा। तो आइए चलते हैं तीनों की तरफ। पहले क्वेश्चन समझे कि सीडोसिलोमेट्स में कैविटी कौन सी होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती है जिनमें कैविटी होती है, फिर ऐसे होते हैं जिनमें कोई कैविटी नहीं होती, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें कैविटी होती है लेकिन ट्रू नहीं होती। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इन सीडोसिलोमेट्स द कैविटी इज, दैट इज नॉट ट्रू। अगर कोई आपसे पूछे कि सीडोसिलोमेट्स जो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स हैं उनमें कैविटी कैसे होती है, उनमें बिल्कुल कैविटी होती है लेकिन वो नॉन ट्रू कैविटी होती है। सही है, ये एक एमसीक्यूज आपका हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि एसेलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, तो बेटा याद रखिए कि एसेलोमेट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें कोई कैविटी नहीं होती। ये आप लोग के दो हो गए। और अगर आपसे पूछे कि सेलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, तो बेटा सेलोमेट्स ऑर्गेनिज्म वो होती है जिनमें ट्रू कैविटी होती है। सही है। एसेलोमेट्स विच डोंट हैव एनी कैविटी, सीडोसेलोमेट्स विच हैव कैविटी बट नॉट अ ट्रू वन, व्हाइल सेलोमेट हैविंग अ ट्रू कैविटी। ये हमारे पास तीन एमसीक्यू हो गए। चलते हैं आगे। डिप्लोब्लास्टिक हैव नो एनस एंड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड।
डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कहते हैं कि एनएस नहीं होती और उनकी डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सेक लाइक डाइजेशन, बी हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और डी हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटा ये याद रखने वाली बात है कि जिनमें डिप्लोब्लास्टिक में एनएस नहीं होगी और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा क्या होता है? सेक लाइक डाइजेशन होता है। सो ये आप लोग याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एसेलोमेट्स आर इंक्लूडेड इन। अब सीडोसेलोमेट, एसेलोमेट्स और सेलोमेट्स के बारे में तो हमने अभी हल किया कि क्या होती है। अब पूछते ये है यहाँ पर कि एसेलोमेट्स कौन से किंगडम में मीन्स क्या है इन्वॉल्व है, या सॉरी फाइलम में इन्वॉल्व है, किंगडम में नहीं है। आई ऑप्शन है फाइलम सेलेंट्रेटा, बी हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस, सी हमारे पास फाइलम एसेलेमेंथिसिस और डी हमारे पास एनालिड्स। तो बेटा यहाँ पर फिर 3 MCQs हैं, इन्हें स्किप ना करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग एंड तक हमारे साथ देखिए, इंशाल्लाह आप लोग का चैप्टर 80% यहीं से कवर हो जाएगा। 3 MCQs कैसे हैं? पहले पूछा है कि एसेलोमेट्स कौन से फाइलम में इंक्लूड है। तो बेटा ये याद रखिए, आंख बंद करके लगाएं कि जो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेसिस है वो हमारे पास एसेलोमेट्स है। क्या? हाँ सही है, एसेलोमेट्स है। देखिए पहले होता है हमारे पास फाइलम पोरिफेरा, उसके बाद होता है सेलेंट्रेटा, सही है। इनमें इनको दोनों को स्किप करें। फिर आप लोग उसका शुरू होता है कि एसेलोमेट क्या है, सीडोसेलोमेट्स क्या है और हमारे पास सेलोमेट्स क्या है। तो प्लेटीहेलमिन्थेसिस आप लोग का 3rd फाइलम है, ये स्टार्ट होता है कि दिस इज द एसेलोमेट 1, सही है, ये एसेलोमेट हो गया। फिर उसके बाद आता है एसेलेमेंथिसिस, फिर एनालिड, फिर मोलस, फिर आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, ये वगैरह आ गए हैं। सो आप लोग का जो एसेलोमेट्स हो गया वो प्लेटीहेलमिन्थेसिस हो गया। अब अगर आपसे पूछे कि आप लोग का सीडोसेलोमेट्स कौन से में इंक्लूड है, एसेलोमेट्स प्लेटीहेलमिन्थेसिस में इंक्लूड है। सीडोसेलोमेट्स जो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स है वो कौन से फाइलम में इंक्लूड है? वो आप लोग का एसेलेमेंथिसिस में इंक्लूड है। ये आप लोग का दूसरा MCQ होगा। तीसरा अगर आपसे पूछे कि सेलोमेट्स जो एनिमल्स हैं वो कौन से फाइलम में इंक्लूड है, वो आप लोग का फाइलम एनालिड में इंक्लूड है, सही है। ये 3 हो गए आप लोग के। चलते हैं आगे। पेराजोवा आर इंक्लूडेड इन, जो पेराजोवा है वो कौन से में इंक्लूड है? ए ऑप्शन है हमारे पास फाइलम पोरिफेरा, बी हमारे पास से फाइलम सेलेंट्रेटा, सी हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस और डी हमारे पास फाइलम एसेलेमेंथिसिस। सो आपका ऑप्शन क्या है? पेराजोवा जो इंक्लूड है वो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेसिस में इंक्लूड है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एनिमल्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा आर बायलैटरिकल सिमेट्रिकल इन देयर लार्वल स्टेज एंड इन एडल्ट स्टेज। कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं कौन से फाइलम के? एकाइनोडर्मेटा हैं, उनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है लार्वल स्टेज में। एक होता है लार्वल स्टेज, दूसरा होता है एडल्ट स्टेज। पूछते यहाँ पर ये हैं कि जो एकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज में जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो एडल्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं तो उनकी सिमेट्री कौन सी होती है? ए ऑप्शन है नो सिमेट्री, बी है हमारे पास रेडियल सिमेट्री, सी हमारे पास है बायलैटरल सिमेट्री, डी हमारे पास नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन आप लोग का जो है, जो एडल्ट स्टेज है एकाइनोडर्मेट का, उनकी जो सिमेट्री होती है ये रेडियल सिमेट्री होती है। ये अक्सर जगह पर ये क्वेश्चन आया है कि एकाइनोडर्मेटा का लार्वल स्टेज में कौन सी सिमेट्री होती है, या आपसे पूछ सकते हैं कि एडल्ट स्टेज में कौन सी सिमेट्री हो सकती है। सो बहुत जगहों पर ये आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये मस्ट नोट करें कि जो लार्वल स्टेज पे हैं सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है, और अगर एडल्ट स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं तो उनकी सिमेट्री चेंज होकर रेडियल सिमेट्री बन जाती है। फिर कहते हैं द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की, उनमें स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट कौन सी है? ए है हमारे पास स्पीशीज, बी जेनस, सी हमारे पास फाइलम, डी हमारे पास किंगडम। तो ऑप्शन आप लोग को पता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट और सिंपल MCQs है हमारे पास। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये आप लोग का हो गया। अब अगर पूछा आप लोग उसे कि जो ये तो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर आप लोग उसे लार्जेस्ट यूनिट पूछे कि जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो वो आप लोग का होगा किंगडम। सही, यहाँ तक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि द पोर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर कॉल्ड,
ए ऑप्शन है ऑस्टिया, बी है ऑस्कुलम, सी है हमारे पास कोनोडर्म और डी हमारे पास नन है। कहते हैं कि जो फाइलम पोरिफेरा में पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, कोनोडर्म कहते हैं, या हमारे पास नन ऑफ दीज है। सो ये याद रखें कि जो फाइलम पोरिफेरा के पोर्स हैं उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कि वॉल्स ऑफ पोरिफेरा आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। जो हमारे पास अच्छा, यहाँ जाने से पहले मुझे अभी एक याद आ गई, वो जो मैंने बता दिया था कि अभी थोड़ी देर पहले जो एमसीक्यूज़ किया था कि जो पेराजोआ है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, या पेराजोआ आर इंक्लूडेड इन, ए ऑप्शन था फाइलम पोरिफेरा, बी सेलेंट्रेटा, सी प्लेटीहेलमिन्थेसिस और डी हमारे पास था एसेलेमेंथेसिस। वो मैंने गलती से बता दिया प्लेटीहेलमिन्थेसिस, लेकिन वो ऑप्शन जो है हमारे पास ए ऑप्शन है फाइलम पोरिफेरा, यानी जो पेराजोआ है पेराजोआ है वो हमारे पास किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं। सो चलते हैं, वॉल ऑफ पोरिफेरा आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, द आउटर एंड द इनर आर कॉल्ड। जो वॉल्स है पोरिफेरा के वो हमारे पास 2 लेयर के बने होते हैं, 2 लेयर के, उसमें आउटर को क्या कहते हैं और इनर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पेनिकोडर्म, बी हमारे पास कोनोडर्म, सी हमारे पास नन, डी हमारे पास है नहीं। सही है, तो यहाँ पर 2 एमसीक्यूज़ है कि जो पोरिफेरा के वाल्स है वो तो 2 लेयर्स के होते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सो आपका ऑप्शन होगा पेनिकोडर्म। द आउटर लेयर इज पेनिकोडर्म। यहाँ पर मैं बोथ का ऑप्शन भी देता हूँ, बोथ। सही है, आउटर लेयर अगर आपसे पूछे सो योर ऑप्शन विल बी पेनिकोडर्म, और अगर इनर लेयर आपसे पूछे तो आपका ऑप्शन होगा कोनोडर्म। सही है, तो ये बोथ है इनको, यानी आउटर को हम पेनिकोडर्म और बी को हमारे पास कोनोडर्म। सो ये बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेकिन आप लोग को ऐसे बोथ का नहीं देंगे, आप लोग को या कहेंगे कि आउटर लेयर का क्या नाम है या इनर लेयर का क्या नाम है। आउटर लेयर का नाम पेनिकोडर्म है और इनर लेयर का नाम कोनोडर्म है। फिर कहते हैं कि पोरिफेरा कंटेन्स सम स्पेशल मोबाइल सेल्स कॉल्ड अमीबॉइड्स विच प्रोड्यूस। अब ये 2 एमसीक्यूज़ हैं। पहले तो ये याद रखें, मैंने इधर क्वेश्चन में भी दिया है कि अगर कोई कहे कि पोरिफेरा के जो स्पेशल मोबाइल सेल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन अमीबोसाइट्स होना चाहिए, आपको 1 नंबर मिलेगा। द स्पेशल मोबाइल सेल्स ऑफ पोरिफेरा इज नोन एज अमीबोसाइट्स। और अगर पूछे कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आप लोग का दूसरा एमसीक्यू हो जाएगा। ए ऑप्शन है ओवा, बी हमारे पास स्पर्म, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। सो अमीबोसाइट्स जो होते हैं सेल, इनका काम क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करे स्पर्म भी और ओवा भी। सो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्टेड। फिर चलते हैं, ऑल स्पंजेस हैव स्केलेटन एक्सेप्ट क्लास। कहते हैं कि जितने स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस दूसरा नाम है किस चीज़ का, फाइलम पोरिफेरा का। कहते हैं कि ऑल स्पंजेस हैव स्केलेटन एक्सेप्ट क्लास। तमाम जितने भी स्पंजेस, जितने भी पोरिफेरा है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होते हैं, उनका स्केलेटन होता है, लेकिन उनमें एक क्लास ऐसी है जिनकी स्केलेटन नहीं होती। वो कौन सी क्लास है? ए ऑप्शन है स्पॉन्जिडा, बी है माइकोस्पॉन्जिडा, एन यहाँ पर मैं भूल गई, माइकोस्पॉन्जिडा, ओके बाद एन है, और सी हमारे पास वेनस फ्लावर बास्केट। तो बेटा याद रखें कि जो स्पंजेस हैं, जो पोरिफेरा है, तमाम क्लासेस के स्केलेटन होता है, लेकिन एक क्लास ऐसी है जिनकी स्केलेटन नहीं होती, और वो है हमारे पास माइकोस्पॉन्जिडा। द क्लास ऑफ फाइलम पोरिफेरा नोन एज माइकोस्पॉन्जिडा विच डोंट हैव एनी स्केलेटन ना। फिर कहते हैं साइकॉन इज, ए ऑप्शन मेरीन स्पंजेस, बी फ्रेश वाटर स्पंजेस, बी हमारे पास सिलिशियस स्पंजेस और डी हमारे पास ट्यूबुलर मेरीन स्पंजेस। अब साइकॉन जो है ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीशीज़ है फाइलम पोरिफेरा यानी स्पंजेस का। अब वो कहते हैं कि ये मेरीन स्पंजेस है, फ्रेश वाटर स्पंजेस है, सिलिशियस स्पंजेस है या ट्यूबुलर मेरीन स्पंजेस है। तो बेटा याद रखिए ये रटने वाली चीज़ है, यहाँ पर 3 MCQs में और भी कराऊंगा। सो ये आप लोग रट ले, इंपॉर्टेंट MCQs है कि साइकॉन जो है हमारे पास ये मेरीन स्पंजेस है। सही है। और अगर पूछे कि सिलिशियस स्पंजेस कौन सा है, ये दूसरा MCQs है आप लोग का कि सिलिशियस स्पंजेस कौन सा है, तो वेनस फ्लावर बास्केट जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वो हमारे पास सिलिशियस स्पंजेस हैं। सही है। और अगर कहे कि ट्यूब्यूलर मेरीन स्पंजेस कौन से हैं,
तो हमने जो स्पंजीला का पढ़ा थोड़ी देर पहले, ऑप्शन में आया था हमें स्पंजीला जो स्पंजेस है वो ट्यूब्यूलर मेरीन स्पंजेस है। तो आप लोग के 3 MCQs यहाँ पर हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द वर्ड सिलेंट्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कलियोस मीन्स हालो एंड इंट्रॉन्स मीन्स। यहाँ तक फाइलम पोरिफेरा आप लोग का ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट हो रहा है सिलेंट्रेटा, जो हमारे पास सिलेंट्रेटा को हम दूसरा नाम नाइडेरिया भी कहते हैं। कहते हैं कि सिलेंट्रेट डिराइव्ड हुआ है कोलियोस से और इसका मतलब होता है हालो एंड इंट्रॉन्स मीन्स। कोलियोस का मतलब हमारे पास हालो यानी खोखला, और एंट्रांस का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन वो माउथ, बी हमारे पास स्टमक, सी हमारे पास इंटेस्टाइन, डी हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा याद रखे कि जो कोलियोस है हमारे पास इसका मतलब होता है हॉलो, और जो एंट्रॉन है ये का इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। सही है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द सेल ऑफ एंडोडर्म इन सिलेंट्रेट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर। जो सेल होते हैं किस चीज़ में? सिलेंट्रेट में, ऑफ एंडोडर्म यानी जो इनर लेयर है। सिलेंट्रेट के इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। कहते हैं कि उनके सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज़ के लिए? ए ऑप्शन क्रॉलिंग, बी स्विमिंग, सी डाइजेशन। तो याद रखें ये रटने वाली बात है, रटने वाली चीज़ है। आप लोगों ने इसको याद रखना है कि जो एंडोडर्म सेल हैं सिलेंट्रेट के वो स्पेशलाइज्ड है फॉर डाइजेशन। सही है। आगे चलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? तक का मैं भी हूँ, बहुत थक गया हूँ, लेकिन करने हैं। कहते हैं कि इन सिलेंट्रेट्स माउथ आर सराउंडेड बाय टेंटिकल्स विच बेयर ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस कॉल्ड। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs अक्सर जगहों पर आया है, अक्सर जगहों पर ये पूछा गया है कि जो सिलेंट्रेट के माउथ होती है उसको सराउंड किया जाता है बाय टेंटिकल्स, और वो टेंटिकल जो होते हैं वो कुछ आर्गन्स बेयर करते हैं, यानी उन पर कोई आर्गन्स होते हैं। किस चीज़ के आर्गन्स होते हैं? डिफेंस और डिफेंस की, यानी जो डिफेंस जो पैथोजेंस या बैक्टीरिया वगैरह मीन्स जो भी हैं उनसे जो डिफेंस का वो करते हैं यानी बचाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन टेंटिकल्स को जो वो आर्गन्स को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन नेमाटोसिस्ट, बी हमारे पास गेस्ट्रोजाइट, सी हमारे पास गेमेट्स। तो ये भी आप लोग याद रखें कि नेमाटोसिस्ट आर दी ऑर्गन्स विच बेयर्स ऑन टेंटिकल ऑफ सिलेंट्रेट and they work as a डिफेंस मैकेनिज्म, या आप लोग जो भी कह सकते हैं, लेकिन जो डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे पास नेमाटोसिस्ट ऑर्गन हैं। चलते हैं। सिलेंट्रेट्स आर ए ऑप्शन हार्बीवोरस, बी कार्निवोरस, और सी हमारे पास ऑमनीवोरस। सो सिलेंट्रेट हमारे पास कौन से हैं? हार्बीवोरस बेटा देखो वो होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, हर्ब से निकला है। कार्निवोरस वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं और साथ साथ में घास यानी वेजिटेबल भी खाते हैं, जैसे हमाखोर कहते हैं। और ओमनीवोरस के एग्जांपल ह्यूमन आप ले लें। अब यहाँ पर पूछते हैं कि सिलेंट्रेट हमारे पास क्या है? गोश्त खोर हैं, घास खोर हैं या हमाखोर हैं? तो ये याद रखें कि हमारे पास सिलेंट्रेट गोश्त खोर है, वो उसे हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। आगे हैं इन सिलेंट्रेट द डाइजेशन आर। सिलेंट्रेट में आप डाइजेशन कौन सी होती है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, या बोथ होती है, या नन ऑफ दीज होती है? सो आंखें बंद करके लगाए कि सिलेंट्रेट्स में जो डाइजेशन होती है वो हमारे पास बोथ होती है, इंट्रा भी होती है और साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। फिर कहते हैं कि दी वर्ड प्लेटिहेलमिन्थेसिस। सिलेंट्रेट यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम फाइलम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेटिहेलमिन्थेसिस। ये प्लेटिहेलमिन्थेसिस आज हम करेंगे और साथ में एसिलेमिन्थेसिस भी करेंगे। फिर बाकी जो फाइलम होंगे वो इंशाल्लाह कल जो पार्ट बी हमारा होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप लोग को फिर मैं लास्ट में एक होमवर्क भी देने जा रहा हूँ। वो है होमवर्क आप लोगों ने लास्ट में नोट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। क्या? हाँ, दी वर्ड प्लेटिहेलमिन्थेसिस मीन्स ए ऑप्शन फ्लैट वार्म्स, बी हॉलो वार्म्स, सी हमारे पास रिंग वार्म्स है। तो ये बड़े बड़े लिखा है किताब में, आप लोग देख सकते हैं कि जो प्लेटिहेलमिन्थेसिस है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास वार्म्स है लेकिन फ्लैट वार्म्स है, राउंड वार्म नहीं है, वार्म वो भी नहीं है, हॉलो वार्म्स भी नहीं है, न रिंग वार्म्स है, फ्लैट वार्म्स है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन प्लेटिहेलमिन्थेसिस ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट MCQs। बहुत सी पास पेपर में आया है कि जो प्लेटिहेलमिन्थेसिस में ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं वो किस चीज़ में मौजूद होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ए ऑप्शन हुक्स एंड सकर्स, बी हमारे पास हुक्स एंड हैंकर्स,
सी हमारे पास ओनली हुक्स। सो ये याद रखें कि जो आर्गन्स होते हैं अटैचमेंट के लिए प्लेटीहेलमिन्थेसिस में, वो इन द फॉर्म ऑफ हुक्स एंड सकर्स होते हैं। अब 10-12 एमसीक्यूज और रहते हैं, फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जवानों, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं कि 2 चेंबर हार्ट आर प्रेजेंट इन, 2 चेंबर का जो हार्ट होता है वो कौन किस में चीज़ में प्रेजेंट होता है? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। तो याद रखिए कि जो 2 चेंबर हार्ट होता है वो किस चीज़ में होता है? फिश में होता है। और मैमल्स का अगर आपसे पूछे, जिस तरह हम ह्यूमन है, तो 4 चेंबर हार्ट, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट चलते हैं, इन प्लेटीहेलमिन्थेसिस reproductive system is well developed in यहाँ पर with लिखे, यहाँ पर क्या with, कहता है कि इन प्लेटीहेलमिन्थेसिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड विद ए ऑप्शन गोनेड्स, बी हमारे पास डक्ट्स, सी हमारे पास कॉपुलेटरी ऑर्गन, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। एमसीक्यू है कि प्लेटीहेलमिन्थेसिस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। किस चीज़ के साथ वेल डेवलप्ड है? गोनेड्स के साथ, डक्ट्स के साथ, कॉपुलेटरी ऑर्गन के साथ, या ऑल ऑफ दिस के साथ? सो ऑल ऑफ दिस, यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन भी होती है, डक्ट्स भी होती है और गोनेड भी होती है प्लेटीहेलमिन्थेसिस में। फिर कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल इन, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी होती है। ए ऑप्शन पोरिफेरा, बी हमारे पास सेलेंट्रेटा, सी हमारे पास है प्लेटीहेलमिन्थेसिस। तो बेटा याद रखें कि जो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज इंटरनल होगा वो कौन सी फाइलम में होगी? वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस में होगी। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस अ फाइलम इन विच फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल। फिर कहते हैं ऑल द मेंबर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेसिस आर, ए ऑप्शन सोलिटेरी, बी हमारे पास कॉलोनी, सी यूनिसेलुलर, डी हमारे पास नन। कहते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस के, जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है? सोलिटेरी है, कॉलोनी है, यूनिसेलुलर है। क्या है? सोलिटेरी मीन्स जो अलग अलग रहते हैं, कॉलोनी मीन्स जो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, और यूनिसेलुलर तो एक सेल वाले होते हैं। तो ये भी याद रखें कि जो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेसिस के क्या है, जितने भी मेंबर्स है वो हमारे पास सोलिटेरी है, अलग रहते हैं। आगे चलते हैं, द वर्ड नेमाटोड इज अ ग्रीक ओरिजिन विच मीन्स ए थ्रेड, बी सोल, सी इंटेस्टाइन, डी हमारे पास लिटिल रिंग्स। तो ये जो ज़रूरी ये समझें कि ये जो वर्ड्स हैं, नेमाटोड हो गया, मोलस्क हो गया, आर्थ्रोपोड, पोरिफेरा, ये जो फाइलम के नाम हैं, इनके ये याद रखना है आप लोगों ने मस्ट कि ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, यानी ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, कौन सी है, और उसी के साथ साथ उसका मीनिंग क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 6-7 एमसीक्यूज आते हैं, सही है। सो किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, हर सूरत में आप लोगों ने क्या करना है? टिक करने हैं। सो नेमाटोड हमारे पास ग्रीक ओरिजिन है, और इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास थ्रेड, ना सोल नहीं होता, इंटेस्टाइन नहीं होता और लिटिल रिंग नहीं होता, हमारे पास थ्रेड होता है। चलते हैं आगे, द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑफ फाइलम नेमाटोड इज, ए ऑप्शन पिनवार्म, रेड वार्म, बी सी हमारे पास टेपवार्म, और डी हमारे पास एस्केरिस लम्बरिसाइड्स। जो मोस्ट कॉमन एनिमल है हमारे पास फाइलम नेमाटोड का, वो हमारे पास एस्केरिस लम्बरिसाइड्स हैं। अब ये याद करने वाली चीज़ें हैं, रट लेने वाली चीज़ें, इसमें कोई लॉजिकल कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने देख लिया, आपने रीडिंग कर ली तो आपको आता होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि बायो की जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकती हो, आखिरी दिन चल रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा रीडिंग करें। इंशाल्लाह जब आप लोग की रीडिंग ज़्यादा होगी तो जब आप पेपर में बैठेंगे, आप MCQ सॉल्व करेंगे बायो के पोर्शन के, तो आप लोग को जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि फ़लाना ये ऑप्शन है, ये सही है, ये गलत है, और ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। अगर आप लोग की वो क्या होगी? रीडिंग ज़्यादा होगी। तो रीडिंग बहुत करनी है, और ये जो मैं MCQs करवा रहा हूँ ये किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने। ये पार्ट 1 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज एनिमेलिया के, पार्ट 2 हम इंशाल्लाह कल आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। द वर्ड मोलस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स, अभी देखो फिर मोलस्क आप लोगों ने याद रखना है कि किस चीज़ से निकला है? लैटिन वर्ड से। और ये जो हमारे पास नेमाटोड है ये ग्रीक वर्ड से, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोलस्का तो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, अब उसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन है हार्ड, बी हमारे पास सोल, सी हमारे पास थ्रेड, डी हमारे पास सॉफ्ट।
तो हार्ट तो हो नहीं सकता। सोल जो हमने पिछले पढ़ा था सिलेंट्रेट था या प्लेटिहेलमिन्थेसिस उसका था। थ्रेड हमने अभी पढ़ा कि नेमाटोड का है मतलब, और जो बचता है ऑप्शन डी हमारे पास सॉफ्ट। सो मोलस्का है जो है लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सॉफ्ट। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर जगह पर आया है। सो आप लोग याद रखें कि जो लार्जेस्ट फाइलम है, जो 9 फाइलम हम पढ़ रहे हैं हमारे बुक में हैं, उनमें जो लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारे पास आंखें बंद करके लगाए कि आर्थ्रोपोड्स हैं। सही है, आर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द रेस्ट मीन्स द ऑल 9 फाइलम्स। और अगर आपसे पूछे कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, सो आपका ऑप्शन होगा मोलस्क। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्क है और जो फर्स्ट जो मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारे पास आर्थ्रोपोड है। फिर कहते हैं कि मोस्ट मोलस्क आर प्रोटेक्टेड बाय शेल्स मेड अप ऑफ, ए ऑप्शन का कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी बोथ डी नन ऑफ दिस। कहते हैं कि जो बहुत सारे क्या होते हैं मोलस्क होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं बाय शेल, एक शेल होती है, उनके ऊपर कुछ शेल्स होते हैं, वो उनके थ्रू क्या होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं। अब वो शेल्स किस चीज़ से बने होते हैं, ए ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी बोथ, डी हमारे पास नन ऑफ दिस। तो बेटा याद रखिए कि जो जितने भी वो मेंटल होंगे, जितने भी शेल्स होंगे वो किस चीज़ के बने होते हैं मोलस्क में, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू भी बन रहा है कि अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के तो जो शेल्स बने हैं, ये शेल्स सिक्रेट कौन करता है, शेल्स की सिक्रेशन कहाँ से होती है? तो ऑप्शन आप लोग के होंगे मेंटल होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मेंटल कैविटी होगा। सो आप लोगों ने मेंटल को क्लिक करना है। सही है, मेंटल सिक्रेटेड द शेल्स फॉर मोलस्क्स एंड द शेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कहते हैं कि मोलस्क रिस्पायर थ्रू गिल्स प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन मेंटल, बी मेंटल कैविटी, सी नेक, डी स्किन। कहते हैं कि मोलस्क जो रिस्पायर करते हैं, जो सांस लेते हैं थ्रू गिल्स, ये आप लोग का एमसीक्यूज हो गया कि मोलस्क किस चीज़ के थ्रू रिस्पायर करते हैं, किस चीज़ के थ्रू सांस लेते हैं थ्रू गिल्स। ये आपका एक हो गया आप एमसीक्यूज। दूसरा कहते हैं कि ये गिल्स फिर कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये दूसरा एमसीक्यूज है कि मोलस्क में गिल्स जो होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं। ए ऑप्शन मेंटल है, बी मेंटल कैविटी, सी हमारे पास नेक, डी हमारे पास स्किन। तो याद रखिए कि जो मोलस्क में वो होंगे गिल्स होंगे वो हमेशा किधर मेंटल कैविटी में मौजूद होते हैं और उसी के थ्रू फिर वो सांस लेते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है पार्ट 1 का, पार्ट 2 इंशाल्लाह हम कल रिकॉर्ड करेंगे। द ब्लड ऑफ मोलस्क्स आर कलरलेस, वाइट ब्लड सेल कंटेनिंग, नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज आप लोग का सही ऑप्शन है कि जो मोलस्क का ब्लड है वो कलरलेस भी होता है, वाइट ब्लड सेल सही, वाइट ब्लड सेल भी कंटेनिंग होता है, और सी हमारे पास नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। सो ये ऑल ऑफ दिस है। तो ये था हमारा आज पार्ट 1 रिकॉर्ड हो गया है। इंशाल्लाह ये आप लोग को शाम 4-5 बजे तक आप लोग को मिल जाएगा। सो आप लोग विजिट करें चैनल को, जितना ज़्यादा देख सकते हैं उतना ही देखें। आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करें, और पिछले जो 5 चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किए हैं, बड़े मज़े के एमसीक्यूज वहाँ पर हमने किए हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग हल करेंगे जो हमने ये एमसीक्यूज किए हैं, सो 80% जो को चैप्टर है आपका वो इंशाल्लाह यहाँ से हो जाता है। पार्ट 1 ये आज हम रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट 2 इंशाल्लाह हम आप लोग को कल देंगे, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सारा चैप्टर बहुत लेंथी है। सो इंशाल्लाह बाकी आप लोग टेंशन ना लें, लास्ट डेज़ हैं, सो जितना पढ़ सकते हैं अपने लिए 24 घंटे में सिर्फ अपने दीन के लिए, अपने नमाज वगैरह के लिए टाइम निकालें, बाकी अपने स्टडी पर फोकस करें। पढ़ना आप लोगों ने है, बाकी देखो किस्मत की बात है, हो जाते हैं कुछ रह जाते हैं। सो जो हो जाते हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारक, और जो नहीं हो जाते, जो रह जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं। सो बिल्कुल इस पैनिक में अभी ना जाएं कि हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है ये ज़्यादा है। अब ये 7-8 दिन रह रहे हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा से पढ़े। सब और कहने का मकसद ये है कि बायो के लिए जितना ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं करें, बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स वगैरह एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें आखिर दिनों में। और इंशाल्लाह पार्ट 2 हम कल रिकॉर्ड करेंगे। सो ये जो वीडियो है ये आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग के साथ जितने ज़्यादा तक पहुंच सके, ताकि हमारा मकसद यही है। हमने ये सेशन इसलिए स्टार्ट किया कि हम जितने कम अरसे में जितना कुछ ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, जितना कुछ ज़्यादा सिखा सकते हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अभी आखिर
आखिरी दिनों में। देखिए बेटा, ये याद रखिए कि आखिरी दिनों में आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, शुरू से स्मार्ट स्टडी करनी है, लेकिन जो आखिरी दिन होते हैं वो बड़ा स्मार्ट आप लोगों ने रहना होता है। अपने सेहत का ख्याल रखना है आप लोगों ने, इस तरह लास्ट दिनों में बीमार हो जाएं तो फिर बहुत मसला बन जाता है। और सो स्मार्ट स्टडी करें, बिल्कुल टेंशन ना लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।